BLLB fourth semester paper Constitution of India second में आज एक नया टॉपिक डिस्कस द Constitution of Parliament, immunity and privilege, power and duration and qualification of parliamentarians। अगर ये प्रश्न में इतने शब्द तो नहीं पूछे जाएंगे, 2-3 पूछे जाएंगे कि पार्लियामेंट बनती कैसे है, सदस्यों की मिनिमम योग्यताएं क्या हैं, उसके प्रिविलेज क्या है, इम्यूनिटी क्या है। पहली बात कि संसद, पार्लियामेंट की हिंदी होती है संसद। संसद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? संसद में व्याख्या की जाए तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, सब कहा जाता है कि संसद बन गई। अर्थात इन दोनों सदनों से पास हो चुके किसी भी विधेयक पर या पास होने के लिए किसी विधेयक पर जब तक प्रेसिडेंट की आखिरी साइन नहीं होती है या पहली नहीं होती, तब तक उसे यह नहीं माना जा सकता कि संसद की प्रक्रिया से पास है, संसदीय प्रक्रिया से। जब संसद है तो संसद की प्रक्रियाएं अलग होंगी। संसद की प्रक्रियाओं की आखिरी व्याख्या कौन करेगा? तब ये कहा जाता है कि फिर से वह विचार भी कर सकती है। जैसे आपने देखा है SC/ST एक्ट पुराने वाले को 2018 वाले एक्ट पर संसद नया कानून भी बना सकती है कि जब ऐसी कोई चीज़ हो तो कहा जाता है कि अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कहा गया कि राज्य अपने किसी एक नागरिक के हित में भी, राज्य शब्द का अर्थ यहाँ देश से है, कोई भी कानून बना सकती है। तो मतलब संसदीय विशेषाधिकारों में संसद को भी विशेषाधिकार है कि वो अपनी कब पेंशन भत्ते क्या है, किसको कितना मत देना है, कैसे उनसे समितियों में उन्हें शामिल किया जाना है, ये उनके विशेषाधिकार हैं, जैसे ही वो जनता द्वारा चुन कर जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि क्या प्रेसिडेंट की योग्यता क्या है या वाइस प्रेसिडेंट की योग्यता क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो वो है जो आप जानते हैं कि 35 से ऊपर हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पढ़ने लिखने में सक्षम रहा हो, वेद का ज्ञान हो, बहुत सारी चीज़ें इतनी जानता हो, किसी भी जाति कुल से आता। तो एक उसकी व्याख्या आती है कि पॉजिटिविटी क्या है और दूसरा किन आधारों पर वो नेगेटिविटी। और कुछ ऐसी हैं जो अन्य योग्यताएं हैं जिनकी व्याख्या आवश्यक है। अनुसमर्थन और प्रपोजल बाय द मेंबर्स ऑफ हाउस और द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडेशन बाय द पार्लियामेंटेरियंस। इसका मतलब कुछ अन्य योग्यताएं हैं, कुछ विशेष योग्यताएं हैं, कुछ संसदीय योग्यताएं हैं, कुछ शब्द ही बना लिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए किस सदन के सदस्य की मिनिमम योग्यता अगर व्यक्ति धारण करता है, भले ना हो, तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। अब तो इसमें आपने सब देख लिया, प्रेसिडेंट भी है, हाउस के बहुमत दल के नेता या विपक्ष के नेता या मेंबर बनने के लिए हाउस का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वही व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, हर चीज़ बनेगा। राज्यसभा का सत्र कभी समाप्त नहीं होता है, राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में रहती है, वह सत्र उनका बुलाया जाता है। अर्थात लोकसभा अपना 5 साल के बाद कार्यकाल पूरा करने के बाद नया जनादेश के लिए जनता के बीच जाती है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसलिए उनके 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 लोग हटा दिए जाते हैं, इसलिए उनका कार्यकाल 6 साल होता है। 6 साल का संदर्भ भी यही है कि लोकसभा सुचारू रूप से एक अपने नए सत्र से पुराने सत्र, नए फिर नए से नए तक का हिसाब राज्यसभा को दे सके, इसलिए उनका कार्यकाल 6 साल रखा गया, इनका कार्यकाल 5 साल रखा गया। एक कभी आप
जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की मिनिमम योग्यता क्या है, तो कहता है कि राज्यसभा का कम से कम सदस्य बनने की योग्यता रखता है। सेम उसी पैटर्न पर प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कहता है कि लोकसभा की सदस्यता योग्यता इतना धारण करता हो या इसके लायक हो, वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए नामित हो सकता है। बाकी नामित करने के किए जाने की प्रक्रिया वो पार्टी और दल के नेताओं द्वारा प्रस्तावित, अनुमोदित, अनुसमर्थित अप्रत्यक्ष प्रणाली, प्रथम वरीयता की वोटिंग, द्वितीय वरीयता की वोटिंग, फिर काउंटिंग, फिर शपथ, और शपथ दिलाएगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के ना रहने पर वाइस प्रेसिडेंट काम देखता है, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? जो जुडिशरी का चीफ हो वो दिलाएगा। प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये जो हमारा आपका तारतम्य है कुछ मिनटों का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी व्याख्या करने में समय भी नहीं है। आप जब तक स्वतः किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस करेंगे, तब तक हम आपको केवल ये कह सकते हैं कि अच्छे नंबर पा लीजिए, उतने ही कंटेंट्स के आसपास रहिए, और एक दिन जब आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे तो आप आगे ललक होगी, पढ़ने की एक जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, अच्छा कर पाएंगे। उसी में हमारी भी भलाई है, हमें बड़ी अपेक्षा रहती है आप लोगों से। तो पार्लियामेंट की योग्यताएं क्या? हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वैसी ही है, केवल एज के बिंदु पर प्रेसिडेंट को 35 दे दिया गया, और इनके लिए, राष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए सबके अलग अलग। हम कई बार आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि जितने पद ऐसे हैं जिनके चयन का एक तरीका है कि मिनिमम एज वो पूरी करे, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर के भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चुनाव आयोग से लेकर के किसी लोक पद धारक व्यक्ति तक, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट अगर है तो उनको अलग अलग लिख लीजिए। दूसरा, इनका ड्यूरेशन क्या है? सत्र अवसान और सत्र समारंभ। विशेष परिस्थितियों में प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट किसी बिल या विधेयक के पास होने के लिए दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता है, संयुक्त सत्र बुला सकता है, संयुक्त वोटिंग करा सकता है। ऐसे बिल जो किसी सदन से फेल या गिर जाने की अपेक्षा है वो ज्वाइंट सेशन में पास हो सकते हैं। तीसरा, इनके पास पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटी, शक्तियाँ क्या है? किसी भी विधेयक का ये वर्गीकरण करा सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पास जो पावर है उसको जब तक वह रिकमेंड नहीं करेगा तब तक ऐसे कार्यवाहियों या ऐसे सदस्यों के व्यक्तित्व, कृतित्व और बोले गए वक्तव्य का व्याख्या भारत का न्यायालय नहीं कर सकता है। इसलिए सदन की कार्यवाहियों में अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो उसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया तो जनता में क्षोभ होगा, ऐसी कार्यवाहियों को लोकसभा अध्यक्ष जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक वह बातें बाहर नहीं आएंगी, न उन पर कार्यवाही की जाएगी। एक लेक्चर और हम इस पर देंगे पार्लियामेंट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे, एग्जाम में आप उसको भी जोड़ करके इस प्रश्न को लिख सकते हैं। ठीक, ओके।